Hello everyone. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine by the grace of Allah. तो यहाँ पे जो है आज मेरे बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का फंक्शन है और ये वाला ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ और ये लाइमलाइट का ड्रेस है और लॉन्ग ड्रेस है। इसमें लेंथ जो इसकी है वो काफ़ी लंबी है और आपको पता है कि आजकल जो है लॉन्ग ड्रेसेस ट्रेंड में हैं। लाइमलाइट के ड्रेसेस जो है हमेशा से बहुत खूबसूरत होते हैं। यूके में मैं जब भी थी मैं हमेशा लाइमलाइट के ड्रेसेस मंगवाती थी। इनकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी होती है, इनकी स्टाइल जो होते हैं बहुत मुझे पसंद हैं। पर्सनल भी एक इंसान की चॉइस होती है और पहले तो ये बड़े इकनॉमिकल होते थे बाकी ब्रांड्स की निस्बत, लेकिन अब थोड़ा सा इनका रेट भी हाई हुआ है। ये 3400 समथिंग है और वैसे ये ड्रेस गिफ्टेड है मेरी भाभी की तरफ से। मैंने खुद बाय नहीं किया लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्कूल में पहुँच चुकी हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप पाकिस्तान में शिफ़्ट हो गए हैं। तो जी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम टेम्परेरी जो है वो पाकिस्तान शिफ़्ट हो गए हैं। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों को आप बहुत चाहे आप टेम्परेरी भी कुछ एक्सपीरियंस करें, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान की शिफ़्ट हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है पाकिस्तान में लाइफ का। तो आपको पता है कि आप बच्चों को ना थोड़ा सा भी फ़ारिग नहीं बिठा सकते, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उनको फ़ौरी तौर पे एडमिशन करवा दिया था। और बहुत अच्छा आज का फंक्शन था। इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा कुशादगी थी। स्टेज बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। बग्गी उन्होंने स्पेशल तैयार करवाई थी एंट्रेंस में, और उसमें पाकिस्तान की कोई सिंड्रेला बनाई थी और उसको बिठाया गया था और साथ में जो है वो अनाउंसमेंट हो रही थी। और सकाफत से मुतारिफ ज़रूर करवाती हैं। ऐसी ही कहानियों में एक कहानी सिंड्रेला की कहानी है जो लगभग 1000 साल पुरानी है और बहुत से मुल्कों से और होती हुई पाकिस्तान की सकाफत में आ पहुंची है, जो पाकिस्तानी रवायात और सकाफत की अक्कासी एक खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगी। तो बच्चों, ये पाकिस्तानी सिंड्रेला किसी सूरत माजी की सिंड्रेला से कम नहीं। दूर किसी गाँव में जहाँ हर तरफ सब्जे का राज था, हरे भरे दरख्त और मस्त ठंडी हवाओं के साथ खुशी से झूमते वहाँ की साफ सुथरी फिजाओं में सांस लेते थे। उन्हीं दरख्तों के दरमियान खेलती झूला झूलती एक लड़की जिसका नाम आलिया था, जो बहुत प्यारी शक्ल सूरत के साथ एक अक्लमंद दिमाग भी रखती थी। आलिया बहुत नरम दिल और खुश मिजाज थी। उसे दरख्तों के साए में झूला झूलना, फूलों और पौधों से बातें करना बहुत पसंद था। अचानक एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है और वो अकेली हो जाती है। उसके अब्बू दोबारा से अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। वो उसके लिए एक नई माँ लेकर आते हैं। उसको नई माँ के साथ 2 सौतेली बहनें भी लगी हैं जो बहुत मगरूर और बदतमीज थी। वो सारा दिन इधर उधर It's an important event in our school. But I think for primary school it's been especially important because we've had so many delays and weather issues and so many other issues. But at long last, today we have our primary school sports event. So I want to wish all of the students best of luck in today's event. Also to thank Miss Shaila, Miss Hina and the whole primary team. फंक्शन जो था वो बहुत ही ग्रैंड फंक्शन था और बहुत ही मैनेजमेंट थी। सबसे पहले उन्होंने जो है वेलकम किया था प्रिंसिपल्स को और हेड टीचर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को। उसके बाद जो है सिंड्रेला वाला इवेंट था, उसके बाद उन्होंने टीम्स को, फिर प्रिंसिपल का ख़ताब था और फिर जिन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था वो सारी टीम्स टर्न वाइज आई थी। सबसे पहले सिंड्रेला वाला जिन्होंने इवेंट किया था वो लोग थे। उसके बाद सारी टीम्स जिन्होंने डिफरेंट किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे वो सारे टर्न वाइज आए थे और हम लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, पेरेंट्स जो थे कि टीम्स में, क्योंकि एक जैसे जो कॉस्ट्यूम मतलब एक टीम थी तो एक टीम ने एक जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने थे, फिर दूसरी टीम थी उन्होंने डिफरेंट पहने होते थे, इस तरह से। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने
जोश खरोश से हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल दीद थी। और मज़े की बात यह है कि जितने भी बच्चे थे ना, उन्होंने मतलब ये देखेंगे कितनी प्यारी टीम है। ये बहुत ज़्यादा पता नहीं उन्होंने कौन सा टच दिया था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जापानीज़ टच होता है ना, जैसे इनकी एक्टिविटी थी वो शायद मैं पूरी जो है वो नहीं कर सकी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था येलो वाले जो है ना वो और जापानीज़ टच जैसे होता है। ये ब्लू में थे, येलो में थे, ग्रीन टीम में थे, इस तरह से। और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे, लगता काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ की। अच्छा, बीकन के हवाले से मैंने सबसे पहले बताऊं कि मैंने बीकन में एडमिशन करवाया बच्चों का। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैंने हर स्कूल में विज़िट किया और प्रॉपर रिसर्च की थी इस बारे में, क्योंकि जब आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं तो उनका पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है एक मुल्क छोड़ना। आप बाहर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना, तो स्कूल बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से मुझे था कि अगर स्कूल में बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे तो बच्चों के लिए पाकिस्तान में इजी हो जाएगा। अगर स्कूल में ही एडजस्ट नहीं होंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बीकन का मैंने देखा था कि बीकन की जो है काफ़ी हद तक चीज़ें बाहर जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उससे मिलती थी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी स्कूल्स के बारे में पाकिस्तान में, तो बीकन का मुझे बेहतर लगा था क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो मुझे काफ़ी चीज़ें वही जो मैं बात कर रही थी कि सेम लगी यूके में जो स्कूल हैं उससे, तो मुझे था कि बच्चे ज़रा इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा ये था कि बच्चे जो हैं यहाँ पे बच्चों की सिर्फ स्टडी पे फोकस नहीं किया जाता, उसके अलावा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बाहर होता है उसी तरह यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, पियानो सिखाया जाता है और गेम्स डिफरेंट किस्म की सिखाई जाती हैं। जैसे पी डे वहाँ पे होता था, उसी तरह सेम यहाँ पे पी एक्सरसाइज डे होता है स्पेसिफिक, जिसमें बच्चे जो है पी ड्रेस पहन के जाते हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ के फील नहीं हुआ। कैनवस पे पेंटिंग सिखाई जाती है, डिफरेंट किस्म के पेंटिंग के स्केचिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे यूके में होता है। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के आर्ट के, बच्चों को आइडिया दिया जाता है, वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी होती हैं। बस फ़र्क ये है कि यूके में ये सब कुछ फ्री होता है और यहाँ पे आपको हर चीज़ का पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीकन में फ़ीस जो है वो तो जो मंथली होती है वो देनी होती है, लेकिन उसके अलावा जो है पूरे साल के एक्स्ट्रा चार्जेस और कोई नहीं है। लेकिन ये है कि और समर में कुछ स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं जिसमें इनका एडमिशन फ़ीस भी फ्री होती है। जस्ट फिर आपने बच्चे को एडमिशन करवा के और मंथली फ़ी देनी होती है। मुझे तो खैर एडमिशन फ़ीस भी देनी पड़ी थी क्योंकि समर के मंथ्स गुजर चुके थे और इनका जो डिस्काउंट या एडमिशन फ़ीस जो फ्री करने के मंथ्स थे वो गुजर गए हुए थे, तो इसलिए मुझे फ़ुल पे करना पड़ा था। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी ने एडमिशन करवाना हो तो समर में बेस्ट होता है कि क्योंकि इनकी एडमिशन फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो है इनकी एडमिशन जो फ़ीस है वो समर में फ्री होती है और चार्जेस मतलब जो एक्टिविटीज़ ये लोग करवाते हैं ना वो टाइम टू टाइम आपने पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैनवस की पेंटिंग करनी है उन्होंने, तो वो बता देते हैं कि ये आज प्रोजेक्ट है, ये आप सामान खुद बाय कर दें, तो वो हमने बाय करके उनको देना होता है। सिलेबस इनका एक्सपेंसिव लगा मुझे काफ़ी, वो भी आपने बाय करना होता है। तो यूके में आपको पता है कि सब कुछ फ्री होता है, तो बाकी के सालाना इनके चार्जेस नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पे ये मदर्स की जो है रेस हो रही थी और सारी मम्स आ गई थी रेस लगाने के लिए। और ये इस तरह से इनमें से कोई जो मेरे ख्याल है ब्लैक ड्रेस वाली थी ना मम्मी, वो उसने विन किया था। और इसी तरह फादर्स की भी रेस हुई थी और सामने जो है वो अनाउंस भी साथ साथ करते जा रहे थे पोजीशंस, और साथ साथ जो है वो उधर ही प्राइज़ देते जा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, पेरेंट्स ने भी काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा फंक्शन था, अच्छी मैनेजमेंट थी, अच्छी एक्टिविटीज़ थी।
और बिकन का अगर आप लोगों को डिटेल रिव्यू चाहिए होगा जो जिसमें उनकी स्टडी एकेडमिक एवरीथिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं और मुझे कैसा लगा बिकन का एक्सपीरियंस, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मैं इसके लिए स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे रेस लगाते हुए जो है एक फ़ादर गिर गया था और जो है इसी तरह मम्स जब रेस लगा रही थी उनमें से एक मम गिर गई थी। तो आपको पता है कि हम लोगों की जो है काफ़ी अरसा एक्सरसाइजेज़ जो हम छोड़ देते हैं उसकी वजह से हमें उस तरह से हमें लग रहा होता है कि हमारे में अंदर मजबूती है, लेकिन सम टाइम्स जो है जब इस तरह के जैसे इन्होंने रेस लगाई तो उनमें से इस तरह एक फादर और एक मदर गिर गई थी, उसको चोट वगैरह भी लगी। अच्छा, ये वाला इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें ये ड्रैगन बनाया हुआ था और ये बच्चियों ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बहुत ज़्यादा एक्टिवली और एक्साइटेड हो के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इनके कॉस्ट्यूम्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, आप ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से मतलब डिसिप्लिन चेक करें आपके कितने डिसिप्लिन से बच्चों ने प्रिपरेशन की हुई थी। और फंक्शन ओवरऑल बहुत अच्छा था। फंक्शन के बाद मैं बच्चों को कैफ़ेटेरिया ले गई थी क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हमने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स बनाई और फिर उसके बाद कैफ़ेटेरिया चले गए। कैफ़ेटेरिया भी इनका बहुत अच्छा है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। अच्छा जी, यहाँ तक वीडियो थी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।